ढेलुआ लोग को कोई हक नहीं बनता कि हम लोग का गाड़ी चाबी निकाले। जवाब उठाइए, कुछ नहीं, हम हैं। ये लोग पुलिस नहीं है, ये लोग अंग्रेज हैं। पता नहीं सर, सलमान खान है, विधायक का आदमी है, हमको नहीं पहचानता है तुम। हाथ कैसे लगा दिए सर? नहीं समझ में आ रहा, विधायक आदमी है। प्यार से नहीं होता है, गाड़ी अंदर लगवाइए। मैडम कोई अपडेट? हाँ पेशेंस रखिए, हो रहा है, 1 मिनट। बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ आराम से। बेचारा बहुत परेशान है यार। मैडम, मेरी सिस्टर के क्या कंडीशन है, कुछ बताएंगी? थोड़ा पेशेंस रखने बोल रहे हैं ना। क्या सिचुएशन है मैम? ऑपरेशन चल रहा है सर, बैठिए। उत्तम कौन है? जी सर, ये जी सर। पेट में चोट लगने की वजह से प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से अलग हो गया। बच्चे में ऑक्सीजन और ब्लीडिंग की कमी हो गई है। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। आई एम सॉरी। लेकिन सर, हिम्मत रखो। अरे भाई, ये 4 दीवारियों के अंदर दम घुट रहा है मेरा। गेट खोलिए, गेट खोलिए। आपके केस के बारे में मालूम चला। पुलिस वाले ना हेलमेट चेक इन के नाम पे सिर्फ अपना पॉकेट गरम करते हैं। सिर्फ पॉकेट ही गरम नहीं करता, धंधा खोल कर रखा है साले ने। सवाल पूछो तो बोलेंगे कि आपकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी। सिटी पुलिस आपके सेवा में 24 घंटा तत्पर है। क्या घंटा तत्पर है? हाँ? यदि इतना जनता की चिंता होती तो ब्राउन शुगर बेचना क्यों नहीं बंद करवाते? क्राइम और क्रिमिनल क्यों नहीं बंद करवाते? चैन छिनतई, चोरी, डकैती, ये सब क्यों नहीं बंद हो रहा है? सहमत हूं भाई, लेकिन प्रशासन भी क्या कर सकता है? अब शक्तिमान तो है नहीं कि साहब को पकड़ के सीधे जेल में डाल दें और सब ठीक हो जाए। साहब और जयकौल को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। यदि हिम्मत है ना तो किल्विस को पकड़ कर दिखाए। पर हाँ, उनसे बेबस और लाचार आम आदमी हर पल कहीं न कहीं पकड़ा जा रहा है। कभी हेलमेट के नाम पे, तो कभी गरीबी के नाम पे, तो कभी मजबूरी के नाम पे, तो कभी जाति और धर्म के नाम पे। भाई एक बात पूछूं, कल जो मेरे साथ हुआ, यदि उसको देखते हुए मैं क्राइम का रास्ता चुन लेता तो क्या शहर में एक और क्रिमिनल नहीं बन जाता? सब अगर यही सोचने लगे तो ये हमारा होमो सेपियंस देश एक दिन क्रिमिनलों का देश नहीं बन जाएगा। तो तुम ही बता, क्या करना चाहिए हमें? 4 स्तंभों पर भरोसा। इसमें से 2-3 स्तंभों में तो दीमक लग चुका है। भाई दीमक साफ होता है अगर आप खुद झाड़ू लेकर साफ करने निकले तो। और वैसे भी दोस्त, आप आम आदमी हो। जब आम आदमी की सटकती है ना तो इतिहास लिखा जाता है। सही कहा।
अभी तो मुझे उस पुलिस वाले पे एफआईआर लिखने का दिल कर रहा है। एफआईआर बाद में करना, पहले एक नंबर लिखो। किसका नंबर है? मैडम बिला भट्ट, वो अनुकृति नाम की एक एनजीओ चलाती है। उनके पास मीडिया, जुबान और दिमाग, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। वो शासन और प्रशासन की नींद उड़ा के रखती है। जोहार, आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अभिवादन करती हूँ। मैं मैडम बिल्ला भट्ट, मैं सिटी की जनता को ये बताना चाहूँगी कि हमारी अनुकृति एनजीओ सिर्फ खाना और कपड़ा नहीं बांटती है प्रेम, बांटती है हिम्मत। और समाज के जो दबे पिछड़े कुचले लोग हैं, जिनकी आवाज़ शासन और प्रशासन के कानों तक नहीं पहुँच पाती, हम उनकी आवाज़ बनकर बहरी सरकार की कानों में संगीत बनकर तब तक बजते हैं जब तक कि उनको अपना फर्ज याद नहीं आ जाता। ट्रैफिक के नाम पर जो पुलिस का अमानवीय व्यवहार है, उसको उजागर करना हमारे चौथे स्तंभ का कार्य है। मैं ज़्यादा न बोलते हुए कहना चाहूँगी कि पिछले दिनों हमारे शहरवासी ने बताया है कि उत्पल जी और उनकी बहन सुगंधा जी के साथ जो घटना घटी वो बेहद शर्मनाक है। सुगंधा जी, आपके साथ जो घटना घटी वो आप इन सबके सामने रखें, बिना डरे, बिना सहमे। मैडम, आप थोड़ा विस्तार में बताएं, आखिर वहाँ हुआ क्या था? मैं सुगंधा आप सबको जोहार करती हूँ। मैं और मेरे भैया हॉस्पिटल जा रहे थे। धर्मपुर के मोड़ पे पेड़ और दीवार के बीच में पुलिस वाले खड़े थे। अचानक हमारे गाड़ी के सामने आ जाते। एक पुलिस वाले जबरदस्ती हमारे गाड़ी के चाबी निकालते हैं और दूसरे पुलिस वाले 1000 रुपये फाइन मांगते हैं। पर मैं रिक्वेस्ट करती रही, जाने दीजिए, मुझे बहुत पेन हो रहा है, हॉस्पिटल जाना है, जाने दीजिए ना सर, बहुत पेन हो रहा है। पर उन्होंने एक नहीं सुनी, पर जबरदस्ती फाइन मांगते रहे और मेरे भैया के पास फाइन देने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने एक हाथ भैया के ऊपर छोड़ दिया और दूसरा हाथ से मुझे खींच के नीचे गिरा दिया। पेट के बल पर मैं जमीन पे गिर गई और हमारी मदद किसी ने नहीं की। वहीं पे 2 लोग और खड़े थे, वो सामने आए, तब तक हमारी ब्लीडिंग हो चुकी थी। वो हमें उठाते हैं और तब तक मैं बेहोश हो जाती हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, मैंने पुलिस वालों के आगे बहुत हाथ जोड़ा, उनके पैर पकड़ा, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन मेरे वो एक नहीं माने। जब वहीं मेरे सामने और भी तमाम लोग पकड़े गए थे, कई सारे विधायक के लड़के भी थे। अरे आपको हमको ना बोलना चाहिए था, विधायक जी को डायरेक्टली फोन लगा दिए आप। हम तो पहले ही बोले थे ना, विधायक जी का लड़का है। उनका फोन आने पर उनको छोड़ दिया जाता है और हम लोगों को दुकान में भेजा जाता है, वहां जाकर के पैसे वसूले जाते हैं हमसे। सुनो जी, चालान कटेगा तो महंगा पड़ेगा, 1000 रुपया दो, छुट्टी कर। नहीं है सर, कई सारे बिना हेलमेट के उनके सामने से पार हो रहे थे, लेकिन उन्हें वो सब सारी चीजें नहीं दिखी। आज वो पुलिस वाला टुड्डू मेरी बहन का हाथ यदि पकड़कर नहीं खींचता तो आज मेरी बहन सुगंधा के साथ ऐसी घटना नहीं घटती। मैं आप सब मीडिया वालों के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो चालान काटा जाता है वो रुपया कहां जाता है? मैं बताऊं, उनकी जेब में। गलत है सर। वहां पास में कोई सब्जी वाला, कोई पान गुमटी वाला रहता है, वहां पर जाकर रुपया जमा करवा दिया जाता है। इस कदर करप्शन हमारे देश में फैल चुका है सर, बड़ी दुख की बात है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए और वो पुलिस वाला टुड्डू भी चाहिए। उसके ऊपर एफआईआर करानी है तो करानी है। सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज। आप सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा नम्र निवेदन है कि आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो हमारी एनजीओ के कार्यकर्ता के साथ मुझे भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा।
क्या हुआ मैडम, आप सच में हड़ताल पर बैठेंगे? इससे क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिल पाएगा? विला भट्ट, क्या लगता है मेरी प्यारी जनता जनार्दन को? क्या ये विला भट्ट अनशन पर बैठेगी, भूख हड़ताल करेगी? और अगर अनशन पर बैठ गई, भूख हड़ताल कर ली, क्या लगता है ये आंदोलन किस हिसाब से बनकर हमारे सामने आती है? और इसकी जिम्मेदार कौन है? शासन प्रशासन कौन है? तो जैसा कि आप जानते हैं, आए दिन सिटी में कहीं ना कहीं ऐसे वीडियोस मिल ही जाते हैं जहां आम पब्लिक और प्रशासन के बीच में बहसबाजी और हाथापाई आम हो गई है। क्या ऐसे में आम पब्लिक अपने प्रशासन पे भरोसा जमा पाएगी? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं सुशांत चतुर्वेदी, आपकी न्यूज़ के साथ। मैं सिटी एसपी सिकंदर शास्त्र जी से, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन मंत्री जी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरह शासन प्रशासन हमारी सेवा में हमारी सुरक्षा कर रही है, लेकिन चूक कहाँ हो जा रही है? अगर चूक हो रही है तो इसकी जांच हो। मैं ये भी मानता हूँ कि पुलिस की गलती नहीं है, सिर्फ हम कुछ आम जनता की भी गलतियाँ हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम घर से सुरक्षित हेलमेट पहनकर निकलें? इतनी बड़ी घटना हुई है, इसके पीछे कौन आला अधिकारी रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन इसका जिम्मेदार होगा? और अगर आंदोलन हो जाता है, जिस तरह से एनजीओ ने दावा किया है कि अगर इसकी सॉल्यूशन नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे, अगर आंदोलन होता है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? परिवहन मंत्री से मेरी एक अपील है, ट्रैफिक पुलिस अगर किसी को बिना हेलमेट की पकड़ती है तो 1000 की चालान नहीं 2000 की चालान काटा जाए और ऑन द स्पॉट उसे एक नया हेलमेट भी दिया जाए। अगर किसी व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसे 5000 की जगह 10,000 का चालान काटा जाए, लेकिन 2 महीने के अंदर में उसे ड्राइविंग लाइसेंस भी दिलाया जाए। इसी प्रकार पॉल्यूशन पेपर भी ऑन द स्पॉट दिया जाए। इसी तरह धीरे धीरे ट्रैफिक मुक्त सिटी हो जाएगी। इस लड़की के साथ जो घटना घटी वो फिर किसी और के साथ घटना ना घटे, इसके लिए उस पुलिस वाले को सस्पेंड करना चाहिए। चालान काटे जा रहे हैं वो तो ठीक है, पर रोडों की मरम्मत कौन करवाएगा? इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। आप देख रहे हैं डेली समाचार गौरव के साथ। नमस्कार। कैमरामैन सतीश के साथ मैं सोनल भट्ट और आप देख रहे हैं दिल्ली हिंद न्यूज़। ये सिटी एसपी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, जहां भी देखो पुलिस का नाकामी और बदनामी। ये तुम जैसे ऑफिसरों ने हमारा डिपार्टमेंट को बदनाम करके रखा है, समझे? हमारा देश में तुम जैसे पुलिस वालों की संख्या इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यहाँ पर एक भी इंसानियत का काम ढंग से नहीं होता है। पर हाँ, बेईमानी में तो कोई भी देश तुमको छू नहीं पाएगा, समझे? ये बताओ, क्या जरूरत थी उस लड़की को खींचने का? सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। वो टुड्डू। चुप! सॉरी सर। क्यों खींचा था टुडो? सर वो गुस्सा आ गया था। गुस्सा आ गया था? हैं? गुस्सा आ गया था? तुम्हें गुस्सा भी आता है क्या? गुस्सा आ गया था। शर्म नहीं आती? जहां पर गुस्सा करने का वहां तो गुस्सा करते नहीं हो, यहां एक लड़की के ऊपर गुस्सा करते हो। आरक्षण से आया क्या? बहाली का आरक्षण से हुआ था क्या? है? शुक्र मना लो कि वो डॉक्टर साहब मेरा पुराना परिचय था, इसके लिए मामला सलट गया। अगर वहां पर अगर मीडिया वाले होते तो आज तुम्हारा सस्पेंशन कोई नहीं रोक सकता था, समझे? सर सॉरी सर। क्या सॉरी? गलती करोगे या सॉरी भी बोलोगे बार बार? सॉरी के बच्चे, ये गलती आइंदा नहीं होनी चाहिए, याद रखना। अगर दोबारा गलती हुई तो टुडू तुमको नहीं वीरेंद्र को सस्पेंड कर देंगे, समझे?
अब जाओ यहाँ से। जैन सर। वीरेंद्र, अर्जुन कहाँ है? अर्जुन वो सर पड़े होंगे कहीं पी के। चुप! पी के पड़े हुए? ये सब बोलने में माहिर हो तुम? पी के पड़े हुए? तुम 7 जन्म भी ले लोगे ना तो उसके जैसे ईमानदार आदमी नहीं बन सकते हो, समझे? पी के पड़े हुए क्यों पीता है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूं। ए वीरेंद्र, इसको दोबारा मेरे सामने मत लेके आना, ठीक है? लेके जाओ, अभी लेके जाओ। और सुनो टुडू, दोबारा तुम्हारा ये मनुष्य शकल मुझे मत दिखाना, समझे? अभी जाओ। सॉरी सर, इससे गलती तो हुई है सर, मैं इसके तरफ से माफी मांगता हूँ। पर अर्जुन सर कहाँ है सर, नहीं मालूम है। वो 2-3 दिन से मैं अर्जुन सर को फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं लग रहा है। मतलब वो पाताल लोक में भी है तो ढूंढ के निकालो। ये ब्राउन शुगर ने पूरे सिटी को घेर के रखा है। मुझे क्लीन सिटी चाहिए। यस सर। और इस सिटी को एक ही आदमी क्लीन कर सकता है, वो है अर्जुन, और सिर्फ अर्जुन।